गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा 47th लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक लास्ट में टच करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, मोरओवर किस टाइप के फंक्शंस के लिए वो डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एक अलग चीज है, log x की डिफरेंशिएशन, लेकिन लॉगरिथम को यूज करके, लॉगरिथम का टूल यूज करके डिफरेंशिएशन करना, वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। तो मैंने उसमें बताया कि जब वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस हमें डिफरेंशिएट करने के लिए आए, तो इससे पहले जो हमने मेथड्स पढ़े हैं जिनसे वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो उसको मैंने एक वर्किंग रूल आपको बताया कि ux की एक पावर vx मैंने लिया और उसको मैंने log लेकर और सिंपलीफाई करके डिफरेंशिएट करके आपको बताया। एक उसके बाद मैंने रिमार्क लिखवाया आपको कि कुछ ऐसी फंक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स हों लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हों या कोशेंट्स हों कॉम्प्लिकेटेड या पावर्स हों, तो उनको उनके जो यूजुअल रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है या अपना चेन रूल है, उनसे वो क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको भी अगर हम लॉगरिथम यूज करके सिंपलीफाई करें और डिफरेंशिएट करें तो काफी इजी रहता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेथड जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी यूज होता है जिनमें लॉन्ग प्रोडक्ट्स, कोशेंट्स इन्वॉल्व। सो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.5 है, थ्योरी मैंने आपको परसों लिखवा दी थी। वो एक्सरसाइज करने से पहले एक तो सिंपल क्वेश्चन जिनके आप ऑलरेडी रिजल्ट्स जानते हो, जैसे डिफरेंशिएट a raised to power x with respect to x, इसकी डिफरेंशिएशन आप जानते हो, ax log a इसकी डिफरेंशिएशन है और आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है। 2-3 लेक्चर पहले मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से e की पावर x, a की पावर x, log x इनकी डिफरेंशिएशन करवाई आपको, लेकिन इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना हो, लेट y is equal to a raised to power x, taking log both sides, we get log of y is equal to log a raised to power x. So this implies log of y is equal to x log of a, because log m raised to power n is n log, obviously. So differentiating ये implicit functions बन गई with respect to differentiating both sides with respect to x, we get देखिए 1 by y dy by dx is equal to x की 1 log a constant. So this implies dy by dx is equal to y log of a. So this implies dy by dx is equal to y कितना है, a की पावर x. So a की पावर x log of a. Hence dy by dx a raised to power x is a raised to power x. This is your answer. ये इसकी ब्यूटी है, ये इसके ट्रिक्स हैं, जिससे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ता है, तो मैंने इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करके आपको क्वेश्चन बताया। एक रिजल्ट परसों मैंने और प्रूव कराया है कि फॉर एनी पॉजिटिव x e रेज़ टू पावर log x इज इक्वल टू x, ये भी मैंने रिमार्क किया था परसों, प्रूव करवाया था इसका, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये यूज होता है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1 है y is equal to cos x, cos 2x, cos 3x. This implies log y log cos x plus log cos 2x plus log, देखिए प्रोडक्ट ऑफ थे, अब ये प्लस है, प्लस में एडिशन में डिफरेंशिएशन इजी होती है। फिलहाल मैंने यहाँ यूज किया log m n p log m plus log n plus log, ये जनरलाइज फार्मूला है, आपने इसको लर्न किया दो के लिए, log m n is equal to log m plus log n।
उससे ज्यादा m1 m2 m3 n तक हो तो आप प्लस 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 कर सकते हैं। बस अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी है। सो log y की हो जाएगी 1/y dy by dx। log x होता तो डिफरेंशिएशन 1/x होगी थी, because dx by dx is 1, but here we have y, so y की डिफरेंशिएशन साथ में dy by dx। फिर cos x की 1/cos x d by dx cos x, cos की इंटरनल वैल्यू तो log की डिफरेंशिएशन हुई ना, log के अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन प्लस 1/cos 2x d by dx cos 2x plus 1/cos 3x d by dx cos 3x। So this implies dy by dx is y, cos की हो गई माइनस साइन एंड प्लस cos 2x की हो गई माइनस साइन 2x और d by dx 2x प्लस माइनस साइन 3x और 3 की भी इंटरनल होगी। जब तक x ना आ जाए हम इंटरनल डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको चेन रूल हम कहते हैं। दिस इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल y कितना है cos x cos 2x cos 3x और यहां हमारे पास आ गया माइनस साइन x माइनस 2 साइन 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos x अपॉन cos 2x अपॉन, यही आंसर है आपका। और सिंपलीफाई करना चाहो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x कैंसिल तो माइनस साइन x cos 2x cos 3x माइनस 2 cos 2x कैंसिल, सो cos x sin 2x cos 3x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो cos 3x कैंसिल, सो cos x cos 2x sin 3x, दिस योर आंसर। और आप इसी को प्रोडक्ट रूल से भी करके देखें, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले आप इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, फिर ये इसकी जहां डिफरेंस है वहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपको रिपीटेड प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहां एक बार log यूज किया, तीन फंक्शन बन गए सिंपल, तीनों फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, आंसर आपके सामने आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉगरिथम मेथड। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन हो इससे बड़े इजीली जो है सॉल्व हो जाते हैं। और इस टॉपिक में से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन का एग्जाम में आता है, तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम टाइम और मिनिमम एरर्स इसमें हो, क्योंकि छोटी सी एरर एक स्टेप में छोटी सी गलती हुई पूरा आपका क्वेश्चन जो है स्पॉइल हो जाता है। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन की उतना आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2, let y is equal to, so this is x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5, taking log both sides we get log y is equal to log x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 raised to power 1 by, रूट जो है पावर ही होती है। तो सबसे पहले अब लॉग का जो टूल है उसके जो फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे, x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 x minus 5, so using log m raised to power n log m, log m raised to power n. This implies log y is equal to 1 by 2, so log x minus 1 x minus 2 minus log x minus 3
x माइनस 4 x माइनस 5। तो यहां क्या किया मैंने, log m अपॉन n, सो log m माइनस log, so this implies log y is equal to 1 by 2 log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 x minus 4 x minus 5। तो क्या यूज किया, log m and p is equal to log m plus log। तो सर यहाँ माइनस कहाँ से, ये माइनस कॉमन था ना, तो log दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस, फार्मूला यही हुआ। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में तीनों फार्मूले, लेकिन अब ये सिंपलीफाई हो गया। अब आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वी गेट, सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट हियर 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon 2 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 1 upon x minus 5। अब आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें सिंपलीफाई करें, आप इसी तरह से फैक्टर्स में रखना चाहें तो आप वैसे भी रख सकते हैं। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज dy upon dx is 1 by 2y into 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 1 upon x minus 5। y की वैल्यू लगा देंगे, x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5, so 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 1 upon, so this is your answer। तो आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कहां पहले चेन रूल लगाओगे, इस पूरे को आप पुट करोगे z या कुछ t पुट करोगे, उसमें रूट की डिफरेंशिएशन होगी, फिर इसकी कोशेंट रूल से होगी, फिर कोशेंट रूल के बाद दो प्रोडक्ट, बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन लॉगरिथम यूज किया बहुत इजी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो देख लें लॉगरिथमिक मेथड डिटेल, आपको जो 47 लेक्चर हुआ उसमें इसकी पूरी डिटेल आपको दी गई है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट y is equal to log x raised to power cos x, so this implies log y log x raised to power cos x, log x raised to power cos x, exactly। This implies log y is equal to cos x log of log x। तो क्या यूज किया, log m raised to power n, log m raised to power n आ गया। Differentiating both sides with respect to x, we get 1 by y dy by dx is, so प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो पहले cos की करते हैं माइनस sin x log of log x प्लस, अब cos x ऐसे ही log की हो गई 1 upon log x into d by dx log की इंटरनल। देखिए पहले इस लॉग की डिफरेंशिएशन हुई, चेन रूल, ये बच गया इसकी इंटरनल। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to y into minus sin x log of log x
अपॉन log x, और log x की 1 by x, x log x. So this implies dy by dx is equal to y. Y है log x raised to power cos x into minus, या इसको पहले लिख दो cos x upon x log x minus sin x log of log x. So ये था क्वेश्चन नंबर 3. आंसर चेक कर सकते हैं. इसमें सभी के सभी क्वेश्चन में लॉगरिथम मेथड से करवा रहा हूँ. हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 वो आप उनके जो यूजुअल मेथड्स हैं उनसे भी कर सकते हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन उससे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है उनसे नहीं हो सकते. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा. इसको डिफरेंशिएट करने का और कोई मेथड नहीं है. इसको आप किसी दूसरे मेथड से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. अब ये टॉपिक आया एक्सरसाइज के. बाकी के क्वेश्चन में आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगा, आपके नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के जो आपको टिप्स पे होने चाहिए वो एक दो क्वेश्चन में करवाता हूं. सो जस्ट आप इसको एग्जांपल्स रखिए. लेट y is equal to x raised to power x. तो ये हो जाएगा log y is equal to log x raised to power x. This implies log y is equal to x log x. Differentiating both sides with respect to x. ये एग्जांपल इसलिए पढ़ना है क्योंकि कल के क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है. ये चीजें आपको आती होंगी तो वो क्वेश्चन आपको आसान रहेंगे. We get 1 by y dy by dx is equal to प्रोडक्ट रूल. तो पहले 1 log x plus x ऐसे log की 1 by x. x and x cancel. This implies dy by dx is equal to y. 1 पहले लिख देते हैं plus log x. So this implies dy by y कितना है x की पावर x 1 plus this your answer. इस क्वेश्चन को करने का हो तो x की पावर n या a की पावर x कोई मेथड नहीं. ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है. इसके लिए जो डेजिग्नेटेड मेथड है, जिस मेथड से क्वेश्चन होना है वो लॉगरिथमिक मेथड ही. एक और कर लेते हैं एग्जांपल 2. Let y is equal to x raised to power 1. इस तरह का क्वेश्चन आ जाए. So taking log both side. So log y is equal to log x raised to power 1. Log y is equal to y log x. Differentiating both sides with respect to x. We get 1 by y dy by dx is equal to y की डिफरेंशिएशन होगी dy by dx log x plus y ऐसे ही 1 by x. So this implies 1 by y dy by dx minus dy by dx log x is equal to y by x. This implies 1 by y minus log x dy by dx is equal to y by x. So this implies 1 minus y log x upon y dy by dx y by x. So this implies dy by dx is y by x into y upon 1 minus y log x. Cross multiply here. So dy by dx is equal to y square upon x 1 minus y log. इस तरह की एग्जांपल्स आपकी बुक पे सफिशिएंट एग्जांपल्स दी हुई हैं. इस तरह की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें ताकि ये एक दिन में नहीं ये लेक्चर खत्म हो गए, एक्सरसाइज खत्म होगी. इस एक्सरसाइज में अभी हमें 2 लेक्चर और लगेंगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं. 5 से लेकर 10 मिनट एक क्वेश्चन को हमें यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करने में लगता है. तो आप इस तरह की एग्जांपल्स, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें. आपको लॉगरिथम मैथ के सभी ट्रिक्स पता चल जाए तो कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. आज के लिए इतना.